हेलो दोस्तों, ये कहानी एक नेता की प्रतिद्वंद्विता और उसके राजनीति में कदम रखने की प्रक्रिया की है। जी हाँ दोस्तों, सुमन सोनी जो कभी राजनीति से दूर रही थी, अब खुद को राजनीतिक मुकाबले में ढालने के लिए तैयार है। पहले जब उसने राजनीति को नकारा था और नेताओं से नफरत की थी, अब वही सुमन पूरी तरह से राजनीति में कूद पड़ी है। जी हाँ दोस्तों, उसका बदला लेने का तरीका है विरोधियों के खिलाफ एक सशक्त मोर्चा बनाना। उसके इस फैसले ने केवल उसकी जिंदगी बदल दी, बल्कि ये कहा एक बड़े बदलाव का प्रतीक बन गई है। जब सुमन ने राजनीति में कदम रखा, तो इसके साथ ही उसने अपने पुराने दुश्मनों देविका और तीर्थ से बदला लेने की योजना बनाई। जी हाँ दोस्तों, ये दोनों पहले उसके लिए बेहद परेशानी का कारण बने थे। सुमन का इरादा था कि वह इन दोनों को अपनी ताकत से मात दे, और इसके लिए उसने अपनी राजनीतियों को बदलते हुए एक नया रूप ले लिया है। अब उसकी आवाज में वह संघर्ष था जो उसके भीतर सालों से दबा हुआ था। जी हाँ दोस्तों, हमारा नेता कैसा हो, सुमन सोनी जैसा हो, ये नारा अब उसकी पहचान बन गया था। सुमन का कड़ा संघर्ष इस दौरान बहुत ही दिलचस्प था। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि हर कदम पर उसे अपनी विरोधी पार्टी के नेताओं से टकराव का सामना करना पड़ा। इस संघर्ष में सुमन ने अपनी पूरी ताकत और धैर्य का इस्तेमाल किया है। जी हाँ दोस्तों, इसके साथ ही वो अपने समर्थकों को भी प्रेरित करती रही। उसके इस नारेबाजी और समर्थन की लहर ने तीर्थ और देविका दोनों को घेर लिया है। खासकर तीर्थ, जो पहले बहुत आत्मविश्वास से भरा हुआ था, अब सुमन के कदमों के सामने हिलता हुआ नजर आने लगा है। सुमन की राजनीतिक यात्रा में एक नया मोड़ तब आया जब वह अपनी जीत को लेकर पूरी तरह से निश्चित हो गई। जी हाँ दोस्तों, इस चुनावी मंच पर जब सुमन का नाम आया, तो उसकी उपस्थिति ने हर किसी को चौंका दिया है। शो में सभी लोग उसे एक नई और शक्ति से भरी हुई नेता के रूप में देख रहे हैं। अब सुमन सिर्फ एक महिला नहीं, बल्कि एक सशक्त नेता बन चुकी थी। उसके सामने जो जो भी आने वाला था, वो उन्हें अपनी राजनीति से मात देने के लिए तैयार थी। जी हाँ दोस्तों, लेकिन यहाँ पर एक नया ट्विस्ट भी सामने आया है। सुमन ने केवल राजनीतिक में अपनी जगह बनाई, बल्कि उसकी जिंदगी में एक और बड़ा राज भी छुपा हुआ था। एक छोटा सा बच्चा, गोलू गोलू सा बच्चा उसके साथ नजर आया, जिसने सभी को हैरान कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, इस बच्चे का कनेक्शन सुमन के पुराने दुश्मन चंद्रकांत मित्तल से भी हो सकता था। ये रहस्य अब तक नहीं सुलझा था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, ये कहानी और भी रोमांचक होती गई। अब सुमन का संघर्ष तीर्थ और देविका के साथ और भी तीव्र हो गया था। इन दोनों के खिलाफ वह नई रणनीतियों के साथ खड़ी थी। जी हाँ दोस्तों, वह सिर्फ अपनी जीत पर ध्यान नहीं दे रही थी, बल्कि उन सब के खिलाफ थी जिन्होंने उसे कमजोर समझा था। जी हाँ दोस्तों, सुमन ने अपनी योजनाओं को पूरी तरह से लागू किया, और इस बार वह किसी भी हाल में हार मानने को तैयार नहीं थी। सुमन का ये बदलाव दर्शकों को खूब रास आया है, क्योंकि ये खाता था कि किसी भी महिला के भीतर शक्ति छिपी हो सकती है। अगर वह सही समय पर अपना कदम उठाए, तो वह किसी भी मुश्किल को पार कर सकती है। सुमन ने यह सिद्ध कर दिया कि सिर्फ शब्दों से ही नहीं, बल्कि संघर्ष और मेहनत से भी कोई अपनी पहचान बना सकता है। इस पूरे घटनाक्रम में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि सुमन ने अपनी नफरत को अपनी ताकत में बदल लिया है। दोस्तों, पहले जो चीज उसे डराती थी, वही अब उसकी सबसे बड़ी शक्ति बन गई है। इस शो में बदलाव न केवल उसे एक नेता के रूप में स्थापित किया, बल्कि ये कहानी भी एक प्रेरणा बन गई है। जी हाँ दोस्तों, अगर दिल में कुछ करने की चाह हो, तो किसी भी मुश्किल को पार किया जा सकता है। जब सुमन ने अपने विरोधियों को चुनौती दे, तो वह केवल अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं कर रही थी, बल्कि वह उन लोगों के लिए भी एक संदेश दे रही थी जो ये सोचते थे कि राजनीति और समाज में केवल कुछ ही लोग अपने स्थान पर कायम रहते हैं।
सुमन ने साबित किया कि अगर कोई सही रास्ते पर चले तो उसे कोई भी शक्ति मात नहीं दे सकती। जी हाँ दोस्तों, सुमन के इस राजनीतिक संघर्ष में उसकी पूरी टीम भी समर्थक भी थे। उन्होंने उसे हर कदम पर समर्थन दिया और इस संघर्ष में वो भी बराबरी का हिस्सा बने। जी हाँ दोस्तों, ये पूरी प्रक्रिया एक सामूहिक प्रयास थी, जहाँ हर व्यक्ति का योगदान महत्वपूर्ण था। जी हाँ दोस्तों, सुमन के लिए ये केवल एक चुनावी लड़ाई नहीं थी, बल्कि ये उसकी खुद की पहचान बनाने की और अपने आत्मविश्वास को साबित करने की लड़ाई थी। अब सुमन ने तीर्थ और देविका दोनों को कड़ी टक्कर दी है दोस्तों, लेकिन उसे ये भी समझना होगा कि तीर्थ ने जो कुछ भी किया था वो मजबूरी में किया था। जी हाँ दोस्तों, कहानी में एक नया मोड़ आने के बाद ये देखना होगा कि अंत में किसकी जीत होती है और किसकी हार। फिलहाल तो दोनों अपने अपनी नफरत और विरोध विरोध की फोटो खिंचवा रहे हैं, लेकिन अब सुमन के साथ मोर्चा है जो किसी भी स्थिति में पीछे नहीं हटेगा। ये कहानी न केवल एक राजनीतिक संघर्ष की है, बल्कि ये एक महिला की ताकत, उसकी हिम्मत और उसकी इच्छा शक्ति की भी है। सुमन ने हमें ये सिखाया है दोस्तों, अगर किसी के भीतर सही दिशा में कदम उठाने की क्षमता हो तो वह किसी भी परिस्थिति में अपने सपनों को पूरा कर सकता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को